तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। तो हम पටිච්චसमुप्पाद देखना के बारे में जान रहे हैं। तो इससे पहले हमने पिछले वीडियो में जाना था कि किस प्रकार से अविद्या होती है, अविद्या के प्रत्यय से कैसे संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कारों के प्रत्यय से कैसे विज्ञान की उत्पत्ति होती है, संस्कार क्या है, विज्ञान क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है। तो पටිච්චसमुप्पाद में कुल मिला के 12 कड़ियां हैं। तो हम एक एक कड़ी के बारे में विस्तार से, उसको निदान भी बोलते हैं, एक एक निदान के बारे में विस्तार से जान रहे हैं। तो अभी हम जानेंगे विज्ञान का नाम रूप, नाम रूप के बारे में, नाम रूप क्या होता है। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो उसको देखना बहुत आवश्यक है। तो नाम रूप होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है नाम और रूप। नाम माने कि ऐसी चीजों को कहा गया है कि जो दिखती नहीं है, या फिर जो उसको आजकल की भाषा में हम चित्त बोल सकते हैं, चेतना बोल सकते हैं, मन बोल सकते हैं, ये सब क्या है, नाम है जो चीजें दिखती है। रूप क्या है कि जो चीजें दिखती है, अनुभव में आती है, दिखती है हमें, है ना, स्पर्श होता है, हमें आंखों से दिखती है, ध्वनि है, रूप तत्व बने हुए हैं, है ना। तो ये सब क्या है, रूप है। तो रूप मतलब कि जो दिखता है, रूप मतलब कि कुछ तो भी आकार होता है, कुछ तो भी उकार होता है उसका, तो इसको बोलते हैं रूप। तो रूप मतलब कि मैटर, आजकल की भाषा में बोलेंगे तो मैटर, नाम बोले कि माइंड, है ना, माइंड एंड मैटर। जैसे हमारा शरीर भी जो भौतिक चीजों से बना हुआ है उसको बोलते हैं मैटर। जैसे आइटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सेल्स, ये सब क्या है, मैटर है ना। और जो उसके पीछे कार्यरत कर रहा है, जो अपना मन है, जो दिखता नहीं, उसको माइंड बोलते हैं, नाम बोलते हैं। और जो दिखता है, जो रूप है, जो कार्यरत, हम चेक कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, टेलीस्कोप में देख सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, रूप है ना। तो रूप मतलब भौतिक पदार्थ, नाम मतलब कि जो भौतिक नहीं है, अभौतिक है, जो दिखता नहीं है, वह क्या है, नाम है। थोड़ा जानेंगे कि विज्ञान पश्चात नाम और रूप। तो नाम रूप की जो परिभाषा है, मतलब नाम रूप किस अर्थ में लिया गया है, तो ये शरीर हमारा जो जीव होता है, कोई सत्व होता है, बेसिकली दो चीजों से बना होता है, नाम और रूप, है ना। तो हमने जैसे विज्ञान के बारे में जाना था, जो विज्ञान है, कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, जो जीव है, तो ये दोनों अगर वहां पे तत्व है तो ही उसको जीव कहते हैं, तो ही उसको सजीव बोलते हैं, है ना। किसी चीज में जीव है तो वह, उसमें नाम और रूप, ये दो तत्व है। ये दो तत्व होने के कारण हम किसी सजीव को सजीव कहते हैं। अन्यथा ये दोनों तत्व नहीं है तो उसको हम सजीव नहीं बोलते हैं। जैसे कोई डेथ बॉडी है ना, तो डेथ बॉडी में नाम नहीं होता, नाम नहीं होने के कारण उसको हम सजीव नहीं बोलते, हम उसको बोलते कि ये मर गया, ये निर्जीव हो गया आदि। अभी उसको जलाए, दफनाए तो उसकी मिट्टी हो जाएगी। पृथ्वी, उसके जो शरीर बना हुआ है जिस घटक से, पृथ्वी से बना हुआ है, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाएंगे, जल से बना हुआ है, जल जल में मिल जाएगा, वायु से है तो वायु वायु में मिल जाएगा, अग्नि जो है, अग्नि अग्नि में मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये चार धातु और जिससे हमारा शरीर जो है बना हुआ होता है। वैसे तो अभिधम्मा में देखेंगे तो 28 टाइप के रूप्स होते हैं, 28 प्रकार के धातु होते हैं, लेकिन उनको मूल रूप से देखेंगे या फिर बड़े मोटे मोटे तौर पर कैटेगराइज करेंगे तो पृथ्वी धातु माने कि पृथ्वी जो जड़ है, आपो धातु माने कि जो तरल है हमारे शरीर में, वायु धातु मतलब कि उससे भी जो तरल है, वायु के समान है, अग्नि धातु मतलब कि जो ज्वलनशील पदार्थ है, वह हमारे शरीर में जो है ऊर्जा वगैरह का बनाने का काम करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, ये चार घटकों के मिलाव से हमारा शरीर बना हुआ है। आकाश धातु भी होता है, 28
28 प्रकार के रूपों में आकाश धातु भी सम्मिश्रित है, लेकिन हम्म, वो बना हुआ नहीं होता, इसलिए हम चार महाभूत बोलते हैं कि ये मेन है। मेन मतलब कि ये बने हुए होते हैं, इनका कुछ तो भी स्ट्रक्चर बना हुआ होता है ना। जैसे कि पत्थरों का एक ढीक बना जाए तो स्ट्रक्चर बन जाता है, पानी का एक ग्लास में डाल जाए तो उसका आकार बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। वायु को भी गुब्बारे में भर दिया जाए तो स्ट्रक्चर बन जाता है गोलाकार। अग्नि को भी क्या होता है, एक पैटर्न होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। उसी प्रकार से आकाश का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, है ना। अपितु आकाश में ये चीजें स्ट्रक्चर बनाती है, इस अर्थ में वह आकाश कोई महाभूत मतलब वो आकाश से हमारा शरीर बना हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। अपितु आकाश में हमारा शरीर बना हुआ है, इसीलिए चार धातुओं से शरीर बना हुआ है। किस धातु में, आकाश धातु में। इस अर्थ में आकाश धातु है। इसलिए जब भी बोला जाता है कि हमारा शरीर चार धातुओं से बना हुआ है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि ये चार धातु बनाई जा सकती है, पैटर्न इसका बनता है। आकाश का कोई पैटर्न नहीं बनता, आकाश निराकार है। इस अर्थ से भी आकाश धातु को चार महाभूतों में नहीं गिना जाता, है ना, मेन भूतों में नहीं गिना जाता। लेकिन जब 28 प्रकार के धातुओं का वर्गीकरण किया जाता है तो उसमें आकाश धातु बोला गया है। तो इस प्रकार से ये चारों महाभूत है, और चारों महाभूतों से जो कुछ भी बनाया बनाया जा सकता है, तो वह क्या है, सब रूप है। तो चारों महाभूतों से क्या बनाया जा सकता है, तो हमारा शरीर बनाया जा सकता है, हमारे हाथ बनाए जा सकते हैं, हमारे पैर बनाए जा सकते हैं, आंखें बनाई जा सकती है, कान बनाए जा सकते हैं, नाक बनाए जा सकते हैं। पूरा जो शारीरिक रचना है वह इन चार महाभूतों से बनाई जाती है। ये जो रचना है इसको भी रूप कहा गया है। जो जो भी इससे बनाया जाएगा वो सब क्या है, रूप है ना। चतारो महाभूतान उपादान उपादाय रूपान, है ना। तो इससे जो भी कुछ बनाया जा सकता है वह क्या है, सभी इदम उच्चति रूपा, सभी को रूप बोला गया है ना। तो रूप सब क्लियर हो गया है कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो हमारे बॉडी के सेल है, हमारे रक्त है, मांसपेशियां है, जो कुछ भी दिख रहा है हमें, जो कुछ भी हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, सब कुछ क्या है, हमारा रूप है। डीएनए है, मॉलिक्यूल है, हमारे शरीर के जो पित्त है, रक्त है, स्वेद है, घाम है, चर्बी है। उसके बाद जो अग्नि धातु में हमारा पित्त है, हमारे एसिड है ना। वो सब क्या है, अग्नि धातु है। क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है, वो सब क्या है, अग्नि धातु है। और वायु धातु मतलब कि हवा है, तरल पदार्थ है, गैसेस है, वगैरह वगैरह, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो ये सब हमारा पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, ये सब कुछ भी रूप है ना। तो इसके अलावा नाम जो होता है, नाम क्या चीज है, जो जीव बोलते हैं हम, जो बोलते हैं चेतना बोलते हैं, जो हलन चलन करने का स्वभाव जो होता है वो नाम से होता है ना। अगर नाम नहीं है तो क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर उसमें चित्त ही नहीं है, उसमें नाम ही नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको डेथ घोषित कर देते हैं, है ना। उसमें हलन चलन ही नहीं हो रही है, उसमें जैव रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो वो क्रिया आगे बढ़ने के लिए जीवित इंद्रिय की बहुत आवश्यकता होती है ना। तो ये जीवित इंद्रिय भी क्या होता है, नाम से, जैसे संस्कारों में हमने देखा, संस्कार में क्या होता है, जीवित इंद्रिय होता है। तो ये जीवित इंद्रिय अगर स्टॉप हो जाता है तो नाम और रूप वहां पे संचलित नहीं हो पाता है, या फिर हृदय वस्तु भी उसको बोला गया है। हृदय तो मतलब कि जहाँ भी प्राण भी बोल सकते हैं, आजकल की भाषा में देखते हैं ना, प्राण वगैरह बोलते हैं। तो प्राण माने कि क्या होता है, जो हमारा चित्त और हमारा शरीर कहीं तो भी मिल जा रहा है, कहीं तो भी इनका मिक्सचर होता है, तो उसको हृदय बोलते हैं, है ना। तो किसी व्यक्ति में आ, ये हृदय तो काम करना बंद हो जाता है तो उसको डेथ घोषित किया जा सकता है, या फिर उसमें नाम ही नहीं है, नाम की प्रक्रिया नहीं मिल रही तो उसको डेथ घोषित किया जाता है। इसीलिए हलन चलन होने के लिए, हमारा शरीर हिलने के लिए नाम की बहुत आवश्यकता है, माने मन की बहुत आवश्यकता है, माने माइंड की बहुत आवश्यकता है। माइंड है तभी मैं बोल पा रहा हूँ, तभी मैं हाथ हिला पा रहा हूँ, तभी मैं ये सब चीजें कर पा रहा हूँ, हलन चलन मेरी बॉडी में हो रही है, मेरा मेटाबॉलिज्म जो ऊर्जा बनाई जा रही है और हलन चलन हो रही है, ये सब प्रक्रिया हमारे नाम स्कंद में होती है, नाम के घटक में होती है ना। अभी देखो मेरा चित्त है, वो जो है एक ही काम नहीं कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है। जैसे
हिलने का काम कर रहा है मेरा शरीर, मैं बोलने का काम कर रहा हूँ, है ना, मेरे मन के द्वारा मैं विचार करने का काम भी एक साथ कर रहा हूँ, मेरे शरीर को मेंटेन करने का भी काम कर रहा हूँ। अगर समझो मेरे में क्या बोलते हैं उसको, नाम ही नहीं, जैसे बैठे बैठे मेरा चित्त कहीं और चला जाता है तो मैं ऐसे फटाक से शरीर मेरा ऐसा गिर जाता है, और मैं मतलब कि नाम और रूप में क्या नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, विज्ञान नहीं है। तो इस अर्थ में क्या होता है, जो चित्त होता है, जो नाम होता है, वो अलग अलग कार्य करता है ना, शरीर को बनाए रखने का कार्य करता है, हिलाने का कार्य करता है, बोलने का काम करता है, विचार करने का काम करता है, सुनने का काम करता है। तो ये अलग अलग मानस के स्कंद होते हैं। जिस प्रकार से हमारा अलग हाथ है, अलग पैर है, आंख अलग है, कान अलग है, ये अलग अलग कार्य करते हैं रूप स्कंद में। उसी प्रकार में नाम स्कंद में भी मन भी अलग अलग कार्य करता है। तो इसीलिए उसको कैटेगराइज करते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है मन में, क्या क्या चीज हो सकती है नाम में, क्या क्या चीज हो सकती है चित्त में, है ना। तो उसको कैटेगराइज किया है। तो बुद्धिज्म, भगवान जी ने पूरी जो शिक्षा दी है, ये दोनों चीजों की शिक्षा दी है, नाम और रूप के बारे में, है ना। नाम और रूप के बारे में शिक्षा दी है कि नाम क्या है, रूप क्या है, इनका स्वभाव क्या है, इनके प्रॉपर्टीज क्या है, इनके गुणधर्म क्या है, इनमें कैसे संयोजन उत्पन्न होता है, इनमें कैसे तृष्णा उत्पन्न होती है, और इनमें कैसे तृष्णा से छुटकारा पाया जा सकता है। यही भगवान बुद्ध जी की शिक्षा है ना। तो नामंच रूपंच यही से शुरुआत होती है, द्वे नामम की, है ना। सभ्य सत्ता आहार तिथि का एक नामम की, द्वे नामम की, नामंच रूपन। द्वे नाम क्या है इस जगत में, अगर इस जगत को दो तरह से, दो चीजों से समझाया जाए तो केवल नाम और रूप से समझाया जा सकता है ना। जगत को समझने के लिए, किसी जीव को समझने के लिए नाम और रूप को समझ लिया तो जीव का पूर्ण स्वभाव लक्षण पे समझ में आता है, उसकी उत्पत्ति, उसका भंग, उसका विनाश, उसकी तृष्णा, उसकी उसका सुख, उसका दुख, सब चीजें, है ना। तो इसीलिए नाम और रूप को समझना बहुत आवश्यक है। अभिधम्मा में हम क्या करते हैं, इन्हीं को और कैटेगराइज करते हैं, है ना। जैसे हम देखा ना, अभिधम्मा में क्या चीजें पढ़ाई जाती है, तो चित्त, चेतसिका, रूप और निर्वाण, है ना। तो निर्वाण तो समझो अलग चीज है। तो चित्त, चेतसिका, रूपा, तो चित्त चेतसिका माने की क्या है, नाम है, और जो बचा कुचा है जो रूप है। तो रूप 28 प्रकार के हैं, सूक्ष्म तौर पर बताएंगे कैसे अट्ठकलाप बनता है, किस प्रकार से अट्ठकलाप माने कि जो एकदम सूक्ष्म रूप होता है ना। तो ये सब रूप में हम अभिधम्मा में स्टडी करते हैं, कैसे ये रूप बनता है, कैसे आंख बनती है, कैसे कान बनता है, कैसे नाक बनती है, कैसे हृदय बनती है, ये सब निर्माण होता है, ये सब अभिधम्मा में पढ़ाया जाता है। तो ये रूप है। और चित्त चेतसिक माने की नाम है ना। तो चित्त भी भगवान जी ने बताया है, 89 प्रकार के चित्त होते हैं, चेतसिक भी बताया है, 52 टाइप्स के चेतसिक होते हैं। तो इनका एकदम डिटेल से आपको अगर पढ़ना है तो आप अभिधम्मा पीठक पढ़ सकते हैं, है ना। तो फिलहाल हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे और मोटे मोटे तौर पर समझेंगे, है ना। तो जैसे कि मेरा मन जो है अलग अलग कार्य कर रहा है, तो ये साहजिक है कि वह एक नहीं है, उसमें अलग अलग कार्य करने की क्षमता है, तो उसके अलग अलग स्कंद है। जैसे मेरे रूप के अलग अलग कार्य करने के लक्षण है। जैसे रूप है, आंख है, आंखें देखने का काम करती है, वो सुनने का काम नहीं करती, कानें केवल सुनने का काम करती है, वो देखने का काम नहीं कर सकती, है ना। आंखों से हम केवल कलर देख सकते हैं, कानों से कलर नहीं देख सकते, कानों से केवल ध्वनि को देख सकते हैं, है ना। नाकों से केवल सूंघ सकते हैं, नाकों से हम कलर नहीं दे सकते। इस प्रकार से अलग अलग कार्य करता है ये जो रूप है। उसी प्रकार से मन भी क्या करता है, अलग अलग कार्य करता है। तो इसीलिए नाम के अलग अलग स्कंद है। तो उनमें से नाम के क्या है, कथमंच विक्कवे नाम, तो ये नाम क्या बोला है ना। तो वेदना, संज्ञा, आपने पंचस्कंद अगर देखा होगा तो वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, हम इसको नाम बोलते हैं। लेकिन भगवान जी ने समझाया है कि वेदना खंडो, संज्ञा खंडो, संखार खंडो, इदम उच्यते विक्कवे नाम। अगर विज्ञान बच्चा नाम रूप होता है, तो विज्ञान बच्चा नाम रूप मतलब कि विज्ञान से वेदना होती है, विज्ञान से संज्ञा उत्पन्न होती है, विज्ञान से संस्कार उत्पन्न होते हैं, या फिर विज्ञान भी एक नाम का ही घटक है। तो इन मिलाकर चार नाम है। या फिर उसको और अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज करेंगे तो और भी बोला है कथमंच विक्कवे नाम। तो वेदना, उसके बाद संज्ञा, उसके बाद चेतना, उसके बाद भस्व, उसके बाद मनसिकार, इदम उच्यते विक्कवे नाम, है ना।
तो जो वेदना होती है हमें, मतलब कि अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, तो वो वेदना है ना। उसके बाद संज्ञा होती है, हम जान पाते हैं, है ना, जान पाते हैं कि कौन सी प्रकार की संज्ञा है, कि आंखों से मुझे कलर दिख रहा है तो कलर की संज्ञा है, कानों से ध्वनि सुनाई दे रहा है तो ध्वनि की संज्ञा है, ध्वनि है जान पा रहा हूँ, कलर है जान पा रहा हूँ, उसमें भी सूक्ष्म रूप से जाएंगे तो लाल कलर है, नीला कलर है, पीला कलर है। इस प्रकार से जो जानने का काम करती है वह संज्ञा है, अनुभव करने का काम वेदना होता है ना। संज्ञा तो हम जानते हैं कि जैसे ठंडा है गर्म है, तो हल्का सा ठंडा है तो अच्छा लगता है, ज्यादा ज्यादा हल्का सा गर्म है तो अच्छा लगता है, ज्यादा गर्म है तो क्या होता है फिर दुख होता है, अनुभव कैसा होता है, दुख होता है। तो जानने का काम क्या करती है, संज्ञा करती है। चित्त का जो प्रॉपर्टीज है, चित्त का जो स्कंद है, जानने का काम कौन करता है, संज्ञा स्कंद करता है। अनुभव करने का काम कौन करता है, वेदना स्कंद करता है। उसके बाद जो चेतना होती है ना, चेतना मानी क्या होता है, जो हम बहुत बार चेतना को जीवित इंद्रिय से भी जोड़ा जाता है, चेतना है, स्फूर्ति है ना। उसके बाद चेतना, कर्म जो होते हैं, कर्म संस्कार भी, उसको भी चेतना बोलते हैं, है ना। किसी चीज को करने की इंटेंशन, मेरे मन में इंटेंशन आ गया, मेरे मन में चेतना आ गई कि मैं ये कर्म करूँ, कुशल कर्म करूँ, मेरे मन में आया कि मैं पुण्य कर्म करूँ, दान करूँ, किसी की सेवा करूँ, किसी का रिस्पेक्ट करूँ, तो ये सब चेतना है। अच्छे कर्म होते हैं, अच्छी चेतना है तो अच्छे कर्म है, बुरी कर्म है, बुरी चेतना है तो बुरे कर्म है ना। भगवान जी ने बोला है कि चेतना है कभी कम बदान, कर्म क्या है, चेतना ही कर्म है ना। तो चित्त में कुछ तो भी कर्म करने का एक होगा, एक स्कंद होगा, उसको बोलते हैं चेतना स्कंद, है ना। तो जो हमारे इंटेंशन होते हैं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है, ये सब क्या है, चेतना स्कंद है। उसके बाद होता है फस, फस माने की स्पर्श, स्पर्श माने की जो हमारे रूप के आयतन होते हैं, रूप के इंद्रिय होते हैं, चक्षु है, कान है, नाक है, जीभ है, ये हमारी त्वचा है, ये क्या है, हमारे इंद्रिय है। तो इंद्रियों की क्या है, विषय है, जैसे कि रूप है, तो जैसे कि कोई आकृति है, कोई रंग है, तो हम आंखों से देख पाते हैं, तो उसको बोला जाता है कि ये हमारा जो बाह्य रूप है, इसका लाइट है वो मेरे चक्षु पे आता है, तो चक्षु पे गिरता है तो वहां पे स्पर्श उत्पन्न होता है। ध्वनि ही जो है, तो ध्वनि का कानों पे क्या होता है, कंपन होता है, ध्वनि और बाहर से आती है, कान वहां पे होते हैं और उन दोनों का कंपन होता है, तो वहां पे स्पर्श उत्पन्न होता है। तो ये स्पर्श भी क्या है, नाम का स्कंध है। स्पर्श भी क्या है, स्पर्श मतलब कि मन, मन को स्पर्श हो रहा है, इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन को स्पर्श हो रहा है कि हाँ मैं ये रूप में स्पर्श हो रहा है, बाह्य जगत का ये ध्वनि है, कानों पे स्पर्श हो रहा है, तो चित्त वहां पे जानता है। तो चित्त और रूप पे जो स्पर्श होता है, बाह्य आलम्बन का, आंतरिक आलम्बन से, बाह्य आलम्बन का आंतरिक इंद्रियों से स्पर्श होता है, फिर वहां से जानने की प्रक्रिया आरंभ होती है ना। स्पर्श होने के साथ वेदना उत्पन्न होती है, स्पर्श होने के साथ साथ अनुभव होता है कि हाँ मुझे कुछ तो भी स्पर्श हुआ। जैसे हम देखते हैं ना कि मेरे आंखें बंद है, तो यहाँ से कुछ तो भी कीड़ा चल रहा है, तो क्या होता है, मुझे स्पर्श होता है शरीर में, हम बोलते हैं ना। तो उस कीड़े ने क्या किया, मेरी त्वचा पर कुछ तो भी कंपन किया, कुछ तो भी कंपन हुआ, ये मेरे चीवर मैंने पहना हुआ, कपड़े पहने हुए, तो शरीर को कहीं तो भी स्पर्श हो रहा है। उसी प्रकार से ध्वनि का कानों पे स्पर्श हो रहा है, रूप का आंखों पे स्पर्श हो रहा है, गंध का नाक पे स्पर्श हो रहा है, रस का जिह्वा पे स्पर्श हो रहा है, धम्म का मन पे स्पर्श हो रहा है। तो ये सभी क्या है, टकराव, स्पर्श माने कि दो चीजों का मिलाव, बाहरी आलम्बन का आंतरिक इंद्रियों से स्पर्श हो जाना, टकराव हो जाना ही स्पर्श है। स्पर्श के साथ साथ ही मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, स्पर्श के साथ साथ ही जानने की क्षमता, स्पर्श के साथ साथ, स्पर्श के साथ ही विज्ञान उत्पन्न होता है। अगर स्पर्श नहीं है तो विज्ञान नहीं है। अगर स्पर्श है, जैसे समझो हम बोलते हैं ना कि हमारे शरीर में जो है चित्त कहाँ पे उत्पन्न होता है, चित्त कहाँ पे रहता है, चित्त बेसिकली रहता कहीं पे नहीं है, चित्त उत्पन्न होता है कहीं पे भी उत्पन्न हो सकता है, हर जगह पे उत्पन्न हो सकता है। तो जहां जहां स्पर्श उत्पन्न होता है, जैसे यहाँ पे मैंने टच किया, तो टच किया तो स्पर्श उत्पन्न हो, तो वहां पे मैंने जान लिया कि यहाँ पे मुझे अनुभूति हो रही है, वेदना उत्पन्न हो, तो वहां पे
जैसे ही स्पर्श होता है डिटेक्शन का काम होता है। डिटेक्शन का काम कौन करता है? विज्ञान। हमने जाना था कॉन्शियसनेस। वहां पे चित्त उत्पन्न होता है। फिर चित्त उत्पन्न होता है, फिर वो अनुभव करता है, अच्छा है बुरा है, संज्ञा करता है कि कैसा है, किसके द्वारा है, कीड़ा चल रहा है कि कोई डंक मारा है कि कोई अच्छा स्पर्श है, कौन है पीछे, इस प्रकार से संज्ञा उसमें चिंतन मनन करने का काम करते हैं। तो स्पर्श के साथ साथ ही चित्त की उत्पत्ति होती है। जब तक बाहरी आलम्बन का इस आंतरिक इंद्रियों से स्पर्श नहीं होगा तब तक चित्त वहां पे उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन हर बार वो कौन सा सूक्ष्म रूप से स्पर्श हमारा होता है रहता है। उसी इसीलिए क्या होता है, ये हमारा चित्त वहां पे उत्पन्न होता रहता है ना। तो चित्त कहाँ पे रहता है? कहीं पे भी नहीं रहता। जहां जहां स्पर्श होता है वहां वहां चित्त उत्पन्न होता है। तो स्पर्श के साथ साथ ही विज्ञान, विज्ञान की वजह से ही स्पर्श की अनुभूति है होती है। विज्ञान की वजह से ही वेदना अनुभव कर सकते हैं। विज्ञान की वजह से ही हम संजानन का कार्य कर सकते हैं, जानने का, चिंतन मनन का कार्य कर सकते हैं। विज्ञान की वजह से ही हम कुछ इंटेंशन कर सकते हैं। विज्ञान की वजह से ही हम अगला है मनसिकार कर सकते हैं, अच्छा है बुरा है, ठीक नहीं है, वितर्क विचार कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए बोला है विज्ञान पच्चया नाम रूपम। विज्ञान नहीं है तो स्पर्श की अनुभूति नहीं कर सकते। विज्ञान नहीं है तो अनुभव भी नहीं कर सकते कि सुख है दुख है। विज्ञान नहीं है तो चिंतन मनन भी नहीं कर सकते। इसीलिए विज्ञान पच्चया नाम और रूप, है ना। विज्ञान पच्चया नाम तो आपको समझ में आया कि विज्ञान उत्पन्न होता है तो नाम उत्पन्न होता है। विज्ञान के अंतर्गत ही ये सब नाम आता है ना। तो एक जगह पे अभिधम्म में उपमा दी गई है कि अगर ये सब विज्ञान के अंदर ही हो रहा है तो किस प्रकार से हो रहा है। तो माने कि एक ऐसी उपमा दी है कि पानी है, बड़ा सा, समझो तालाब है। तालाब में हमने क्या कर दिया, ऐसे मटके रख दिए, 4 मटके रख दिए, और उसमें भी पानी भर दिया। उसकी उसको क्या कर दिया, उसको ऊपर से किसी कपड़े से बांध दिया, और ये 4 मटके जो है हमने उस तालाब में ऐसे रख दिए। तो जो बाहर का जो विज्ञान है, बाहर का जो पानी है वह क्या है, विज्ञान है। और उन मटकों के अंदर का पानी क्या है, वेदना बोला गया है उसको, संज्ञा बोला गया है उसको, संस्कार बोला गया है उसको, है ना। और जो स्पर्श है, मनसिकार है, वो बोला गया है उसको, है ना। तो अंदर भी पानी है मटकों के अंदर, मतलब कि वेदना के अंदर भी विज्ञान है, संज्ञा के अंदर भी विज्ञान है, और बाहरी भी पानी, तालाब में भी पानी है, मटकों के अंदर भी पानी है। मतलब कि विज्ञान के द्वारा ही स्पर्श होता है, स्पर्श में भी विज्ञान होता है। विज्ञान के द्वारा ही वेदना होती है, वेदना में भी विज्ञान होता है। स्पर्श के विज्ञान के द्वारा ही चेतना होती है, चेतना में भी विज्ञान होता है। इस प्रकार से अभिधम्मा में उसका विश्लेषण किया गया है। तो विज्ञान ही होता है और विज्ञान की वजह से ही नाम रूप उत्पन्न होते हैं। मतलब अगर बाहरी पानी नहीं है तो मटकों के भीतर भी पानी नहीं जाएगा, ऐसा बोला गया है ना। तालाब में पानी नहीं है तो मटके अगर रख देंगे तो उसमें पानी नहीं जाएगा। तो अगर विज्ञान नहीं है तो स्पर्श नहीं उत्पन्न होगा, विज्ञान नहीं तो चेतना नहीं उत्पन्न होगी, विज्ञान नहीं तो हम चिंतन मनन नहीं कर पाएंगे। इसी अर्थ में विज्ञान पच्चया नाम बोला है, और उसके साथ साथ ही रूप भी उत्पन्न होता है। तो विज्ञान पच्चया नाम तो हमें समझ में आता है कि विज्ञान के अंतर्गत ही ये नाम स्कंद बना हुआ है, डिवाइड हुआ है। जैसे कि पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, 4 महाभूत है, लेकिन इसके अंदर ही अलग अलग रूप हमें दिखाई देते हैं, है ना। अलग अलग ये पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु से चक्षु बना हुआ है, कान भी उसी से बने, नाक भी उसी से बने, लेकिन उनका अलग अलग कार्य है ना। जैसे मैंने समझाया कि रूप से हम कलर देख सकते हैं, कानों से कलर नहीं दिखा जा सकता। रूप से हमें ध्वनि सुनाई देता है, आंखों से हमें ध्वनि नहीं सुनाई देता। अलग अलग कार्य है। हालांकि 4 महाभूतों से ही बना हुआ है, यह भी 4 महाभूतों से बना है, यह भी 4 महाभूतों से बना है। मरने के बाद, जलाने के बाद दोनों का क्या होगा, राख ही होगा। उसी प्रकार से जो वेदना, संज्ञा, चेतना, फस, संबंध, शिकार, ये जो है विज्ञान से ही बने हुए हैं। और विज्ञान से ही उनका आकार उकार कार्य चलता रहता है। इसी अर्थ में ऐसे इस प्रकार से हमें समझना है। तो विज्ञान पच्चय हमें नाम तो समझ में आता है, लेकिन विज्ञान पच्चय रूप क्या है। विज्ञान पच्चय रूप इस अर्थ में बोला गया है कि जैसे साधारण साधारण भाषा में समझेंगे, साधारण डे टू डे लाइफ के उदाहरण में जैसे कि समझेंगे, तो जो मूवमेंट होती है ना, हमारे शरीर में जो मूवमेंट हो रही है वो किस चीज से हो रही है, नाम के द्वारा, है ना।
विज्ञान के द्वारा। ये जो चित्त है, चित्त बोल रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे इचिंग सेंसेशन हो रही है, खुजली का खुजलाहट हो रही है, खुजलाहट करने का मन हो रहा है, तो मन हो रहा है, मन हो रहा है, खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, बेचैनी होती है, तो एक मैसेज जाता है हमारे ब्रेन को, ब्रेन बोलता है कि क्या करो, उसको खुजाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक दूसरा हाथ यहाँ से उठता है और फिर यहाँ पे खुजाने लगता है ना। तो ये क्या है, चित्त बोल रहा है कि उसको खुजा, है ना। और ये चित्त ही क्या कर रहा है, एक आत्म को मैसेज दे रहा है, उठा रहा है, यहाँ पे ले जा रहा है, यहाँ पे खुजा रहा है। तो रूप को हैंडल कौन कर रहा है, चित्त हैंडल कर रहा है। रूप को हैंडल कौन कर रहा है, नाम बोल रहा है। नाम, चित्त, विज्ञान, कॉन्शियसनेस, ये सब क्या है, एक ही है। तो उसको कैटेगराइज करेंगे तो फिर हमें वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, हस्त, मनसिकार, और फिर 89 प्रकार के चित्त, 52 टाइप्स के चेतसिक, ये सब मिल जाएगा, है ना। लेकिन इतने गहन में नहीं जाना है, लेकिन इतना समझना है कि ये मोमेंट हो रही है बॉडी की, ये किसके द्वारा हो रही है, मन के द्वारा हो रही है। जिस प्रकार से ड्राइवर सीट पर कोई तो भी ड्राइविंग करता है, तब जाके ड्राइवर इसमें क्या होती है, हलन चलन, है ना। लेकिन ये इतना इजी नहीं है कि एक ही ड्राइवर है, एक ही आत्मा है, ऐसा नहीं है। ये पूरा मनोविज्ञान है, पूरा क्या है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, वो अपना अपना अलग अलग कार्य कर रही है, तब जाके ये पूरी प्रक्रिया घटित हो रही है। अगर एक ही चीज अंदर होती तो एक चीज कंफ्यूज हो जाती, एक ही विज्ञान होता तो एक ही विज्ञान कंफ्यूज हो जाता, लेकिन एक विज्ञान नहीं है, अलग अलग विज्ञान। वेदना विज्ञान है, संज्ञा विज्ञान है, संस्कार विज्ञान है, हस्त विज्ञान है, मनसिकार विज्ञान है ना। तो ये विज्ञान सभी चीजों के साथ जुड़ा हुआ होता है, अलग अलग आकार लेता है, अलग अलग कार्य करता है। उसी के चलते अलग अलग कार्य अलग अच्छी प्रकार से हो पाते हैं। बोलने के साथ साथ मैं बॉडी पोस्चर भी मेंटेन कर रहा हूँ, मुझे सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, तो मैं पाँव भी हिला सकता हूँ, आंखें मेरी लपलपा रही है, बोल रहा हूँ, चिंतन मनन हो रही, कितनी सारी क्रियाएं हो रही है। तो ये अलग अलग चित्त चेतसिक द्वारा घटित हो रही है। इस प्रकार से समझेंगे तो अलग अलग चित्त चेतसिक अलग अलग प्रकार से इस रूप को हैंडल करते हैं, इस रूप को निर्देश करते हैं, तब जाके रूप हिलता है। जैसे बोलने की इच्छा हुई, तो अंदर से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, कंपन हो रहा है, आंखें, जो जीभ है हिल रही है, ओठ जो है हिल रहे हैं, हवा भी अच्छे से आ रही है, तो कितनी सारी चीजों को बैलेंस करना पड़ रहा है, मेंटेन करना पड़ रहा है ना। तो ये कौन कर रहा है, चित्त के द्वारा, है ना। अगर चित्त के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल हम से बोलना जो प्रक्रिया है मेरे चित्त के द्वारा ही हो रही है, ये रूप नहीं बोल पाता, ये चित्त है कि जो बोल पाता है, चित्त के द्वारा हम बोलने की प्रक्रिया घटित होती है ना। अगर चित्त वहां पे उत्पन्न नहीं होगा, वहां पे बोलने का विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तो हम बोल नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे कि जो आपने सुना होगा कई बार कि जो लोग गूंगे होते हैं, है ना, तो गूंगे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो लोग बहरे होते हैं, जन्मजात अगर बहरे हैं, अगर जन्मजात उनने कोई शब्द नहीं सुना है, तो जो जन्मजात बहरे लोग होते हैं वो बोल भी नहीं पाते, है ना। क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि उन्होंने शब्द सुने नहीं है, शब्द को कैसे उच्चारना है, किस तरह से उच्चारना है, वो सीख नहीं पाते, है ना। तो बहरे जो है उनके कान पर कभी ध्वनि नहीं देती, तो ध्वनि नहीं सुनाई देती, तो ध्वनि का उच्चारण कैसे करना है, वह कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसीलिए जो बचपन से बहरे होते हैं, जन्म से बहरे होते हैं, वो कभी बोल नहीं पाते, है ना। जन्मांत जो होते हैं तो वो गूंगे, बहरे उत्पन्न होते हैं तो वो गूंगे भी होते हैं, इसीलिए गूंगे बहरे बोलते हैं, है ना। बहरे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो गूंगे हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको बोलने की प्रक्रिया पर अभ्यास नहीं कर पाते, उनका मन उस प्रकार से शरीर को नहीं हिला पाता, शरीर को आदेश नहीं दे पाता, निर्देश नहीं दे पाता, शरीर से अभ्यास नहीं कर पाता। इसी प्रकार से मन जो है रूप को निर्देशित करता है, रूप से कार्य करवाता है, इसीलिए बोला है विज्ञान प्रत्यया नाम रूपम, है ना। और कैसा होता है कि हम्म, हर बार मतलब हर बार क्या होता है कि चित्त पहले उत्पन्न होता है, उसके बाद रूप में प्रक्रिया घटित होती है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये अन्य मन्य बच्चे भी बोला है ना। अन्य मन्य बच्चे बोला है कि नाम रूप अन्य मन्य बच्चे, कभी कभी बोला है सहजात बच्चे, कभी कभी बोला है कि पहले रूप उत्पन्न होता है, पहले नाम उत्पन्न होता है, फिर निर्देश देता है, तब जाके जैसे खुजली हो रही है
है ना, खुजली हो रही है तो निर्देश दिया मेरे चित्त ने कि उसको भुजाओ जाओ, तो रूप में दूसरा हाथ हिलता है, रूप में क्या होता है, हलन चलन होती है ना। तो पहले चित्त उत्पन्न हुआ, उसके बाद रूप में हलन चलन। ये पहले क्या हो गया, रूप उत्पन्न, पहले क्या उत्पन्न हो गया, नाम उत्पन्न हो गया, उसके पीछे रूप उत्पन्न हो गया। ये पहली अवस्था है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, है ना, जैसे बहुत सारी प्रक्रिया जो होती है एक साथ हो रही है ना। तो जैसे कि मैं जान पा रहा हूँ, वेदना उत्पन्न हो रही है, महसूस हो रहा हो, तो पहले बहुत बार तो क्या होता है कि रूप और नाम ये क्या होते हैं, एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, सहजात बच्चे हो। या फिर जब हमारा जन्म ग्रहण होता है, तो जन्म ग्रहण के समय में नाम और रूप सहजात बच्चे होता है। जब जब माता की कोख में जब समझो गर्भ धारणा होती है, तो गर्भ धारणा होती है तो भगवान जी ने बोला है कि वहां पे तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो माता होना आवश्यक है, पिता होना आवश्यक है, और गंधर्व होना आवश्यक है। तो गंधर्व माने कि जो कॉन्शियसनेस होता है, विज्ञान होता है। तो माता के और पिता के जो बीजाणु है वो एकत्र आ जाते हैं, और वहां पे पटिसंधि होती है। पटिसंधि होती है जब वो जो गंधर्व है उसमें ग्रहण करता है, गंधर्व वहां पे विकसित होता है, गंधर्व वहां पे गंधर्व का वहां पे सृजन हो जाता है। तब जाके वहां पे जीव की उत्पत्ति, तब जाके वहां पे बालक की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए बोला है कि विज्ञान बच्चा नाम रूप भी बोला है ना। क्यों, क्योंकि विज्ञान अगर नहीं है, गंधर्व वहां पे नहीं है, तो माता पिता में वो अंडज और बीज जो दोनों के बीज एकत्र भी हुए हैं, लेकिन जब तक वहां पे विज्ञान नहीं होगा तब तक वो विकसित नहीं हो पाएगा। वो अंडे में विकास नहीं हो पाएगा, विकास नहीं हो पाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उसमें जीव जो है उत्पन्न नहीं हो पाए, है ना। तो इसीलिए इसीलिए बोला है कि विज्ञान पश्चा नाम रूप, है ना। माने कि विज्ञान कारण है होता है, उसके साथ साथ ही नाम रूप में सृजन की प्रक्रिया घटित होती है, नाम रूप विकसित होने की प्रक्रिया घटित होती है। तो विज्ञान बेस है, विज्ञान एक निदान है, एक कारण है कि जिसके चलते हमारा नाम रूप विकसित विकसित होते 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 बड़ा होता है, या फिर जीव वहां पे हम उत्पन्न होता है। जैसे जीव की परिभाषा क्या है कि दो चीजें आवश्यक है, नामंच रूपंच, नाम और रूप नहीं है तो ये जीव नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से हम समझेंगे। और विज्ञान बच्चा नाम रूप इस प्रकार से भी हम समझेंगे। दूसरा है कि ये सहजात बच्चे हैं, एक साथ साथ उत्पन्न होते हैं, जैसे माता के गर्भ में रूप भी बनता है और चित्त भी विकसित होता है ना। जैसे पहले एक पेशी होता है, फिर उसका जाइगोट फॉर्मेशन में दो पेशी होती है, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, ऐसे बढ़ते 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 क्या होता है, सेल बढ़ते जाते हैं, रूप बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ साथ नाम भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर बनता है बॉडी का, जैसे छोटा गर्भ धारणा होती है, फिर एकदम छोटा बच्चा बनता है, उसमें छोटे छोटे कान, छोटे छोटे नाक विकसित होने लगते हैं। तो विकसित होने लगते हैं तो वहां पे मन भी विकसित होने लगता है ना। और फिर मन विकसित होते होते जाता है, शरीर भी विकसित होते होते जाता है 9 महीने तक। तो दोनों एक साथ गर्भ में विकसित होते जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब गर्भ जो होता है विकसित हो जाता है, तो लात मारता है बच्चा 9 महीने तक, हम देखते हैं ना। तो उसमें क्या हो गया है, जो लात मारने का स्वभाव है वो किसके द्वारा हो रहा है, रूप को हिलन चलन करने का स्वभाव किसके द्वारा हो रहा है, नाम के द्वारा हो रहा है। तो नाम भी विकसित हो रहा है, रूप भी विकसित हो रहा है, नाम के द्वारा ही रूप में हलन चलन हो रही है। तो एक अन्य मन्य बच्चे एक दूसरे को विकसित करने का कार्य करते हैं। तो ये अन्य मन्य बच्चे हैं, सहजात बच्चे हैं, पूरे जात बच्चे हैं, बच्चा जात बच्चे हैं। तो वो भगवान जी ने बताया है कार्य कारण भाव। तो इस प्रकार से ये नाम रूप अलग अलग प्रकार से एक दूसरे को सहायभूत करते 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 विकसित होता है। कभी कभी क्या होता है कि पहले रूप भी विकसित हो सकता है, जैसे कि पहले रूप होता है उसके बाद नाम उत्पन्न होता है, पहले रूप होता है उसके बाद नाम उत्पन्न होता है। मान लीजिए समझो हम बैठा हुआ है, बैठे हुए हैं, घंटा हो गया, तो क्या होता है, रूप है। रूप में अभी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है पैरों में, और जैव रासायनिक प्रक्रिया घटित हो रही है 24/7 मेरी बॉडी में। तब जाके घंटा बैठ गए तो दबाव हो गया, जैव रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, सेल वहां पे डेड होने शुरू हो गए हैं, तनाव सा हो गया है, रूप में कुछ तो भी बदल हो रहा है। तब जाके वहां पे संवेदना की अनुभूति होती है ना।
फिर हमें लगता है कि हमें पैरों पर दर्द हो रहा है ना। यहाँ पे दर्द हो रही है, कहाँ पे खुजलाहट हो रही है, तो खुजलाहट क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि जैव रासायनिक प्रक्रिया हमारे शरीर में घटित हो रही है, कुछ तो भी पेशियां हो रही है, हिलन चलन हो रहा है, पेशी मर रही है, उत्पन्न हो रही है, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, है ना। तो पहले रूप में हलन चलन होती है, फिर उसके बाद वहां पे मन उत्पन्न होता है ना, ऐसा भी होता है। तो ये कभी कभी रूप उत्पन्न होता है, कभी कभी नाम उत्पन्न होता है, तो ये एक दूसरे को ये उत्पन्न होते रहते हैं, चलते रहते हैं, ये एक साइकिल है। इसी प्रकार से नाम और रूप का ये प्रपंच है, संस्कार है। ये एक दूसरे को आधारित होते 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 आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए जब नाम खत्म हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह, जब रूप खत्म हो जाता है, जब समझो कोई व्यक्ति मर जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से उसका अस्तित्व खत्म हो गया, है ना। क्योंकि रूप के आधार पर मन उत्पन्न होता रहता है। रूप एक ऊर्जा उत्पन्न करती है जिससे मन संचारित होता है, मन एक ऊर्जा उत्पन्न करती है जिससे संचारित रूप होता है ना। जैसे मन क्या करता है, प्राण उत्पन्न करता है, तो प्राणों से ऊर्जा शरीर को मिलती है, शरीर एक ऊर्जा तैयार करता है, ऊष्मा तैयार करता है, उस ऊष्मा से विज्ञान होता है। जैसे सारिपुत्र भट्ट जी को क्वेश्चन किया गया था कि ये विज्ञान कहाँ से निर्मित है, मतलब एक स्टेज बाय आया था कि पहले रूप किससे किस पर आधारित है, तो विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान किस पर आधारित है, तो ऊष्मा पे आधारित। ये ऊष्मा किस पर आधारित है, फिर विज्ञान पे आधारित है, विज्ञान किस पर आधारित है, तो ऊष्मा पे आधारित है। तो ये ऊष्मा बनाने का काम जो होता है, रूप में भी होता है, नाम में भी होता है ना। तो जैसे हम शरीर पर जो हम एनर्जी है, तो एनर्जी है तो हमारा शरीर गर्म गर्म रहता है, लेकिन कोई व्यक्ति समझो जो डेथ है, डेड बॉडी है, तो वो ठंडी पड़ जाती है। ठंडी पड़ जाती है क्यों होता है? क्योंकि उनमें ऊर्जा बनाने का काम खत्म होता है ना। ऊर्जा नहीं होने के कारण वो ठंडा पड़ जाता है। लेकिन हमारी जो बॉडी होती है, जो जीवित है, तो वो थोड़ी थोड़ी गर्म रहती है एज कम्पेयर टू डेड बॉडी, है ना। तो इसीलिए ये शरीर भी ऊष्मा बनाता है, उस ऊष्मा के चलते हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारे मन को ऊर्जा मिलती है, और मन कार्य करता है। और फिर मतलब कि सीधा सीधा अर्थ है कि शरीर क्या करता है, मन को निर्मित करने का काम करता है, मन क्या करता है, शरीर को निर्मित करने का काम करता है। ये ऐसी साइकिल चलती है। तो जब शरीर मर रहा होता है, तो ऊर्जा तो वहां पे विकसित होती रहती है। तो उस ऊर्जा के चलते मन के संस्कार वहां पे च्युति विज्ञान उत्पन्न होता है। मन मरते के समय वहां पे कुछ ना कुछ तो भी ऊर्जा उत्पन्न रहती है, और उससे उसके आधार पर च्युति विज्ञान चित्त उत्पन्न होता है। उस उस मन के आधार पर जो बचा कुचा ऊर्जा है, उससे मन बना हुआ है, उसका ही आधार लेते हुए कर्म बनते हैं। और कर्म कर्म का आधार लेते हुए इस जगत में कहीं पे भी उस संस्कार के चलते क्या होता है, पुनर्जन्म होता है किसी व्यक्ति का, है ना। और वहां पे जन्म होता है, उस विज्ञान की परिसंधि होती है, उस विज्ञान का कर्म के बीज जो है, कर्म का परिसंधि माता पिता के कोष में हम देखते हैं ना, जो गंधर्व होता है। तो गंधर्व गंधर्व माने की क्या है कि जो च्युति विज्ञान होता है, उस च्युति विज्ञान का ही पोर्शन होता है, च्युति विज्ञान का ही आधार लेते हुए गंधर्व उत्पन्न होता है, और वो गंधर्व के ही मिलाव से नाम रूप उत्पन्न होता है, जन्म होता है ना। तो उसको भी बोलते हैं भव बच्चा जाति, है ना। तो भव बच्चा जाति बोला है ना, पर ये पठित समुद्र में हम आगे देखने वाले हैं। तो भव माने की क्या कि पुराने, अगर शरीर मर रहा है, शरीर मर रहा है, तो वहां पे ऊष्मा रहती है जिससे चित्त उत्पन्न होता है, उसको भव बोला है। तो उसको च्युति विज्ञान बोला है। और वो च्युति विज्ञान जब माता पिता के कोख में पटिसंधि ग्रहण करता है, तो उसको जाति बोला है। जाति माने कि वहां पे नाम और रूप क्रिया करने लगते हैं, नाम और रूप जन्म लेते हैं। जाति माने कि खंडान आयतन भाव आयतनान पटिलाभो मुच्छति जाति, है ना। जाति मतलब कि स्कंद का उत्पन्न होना, किस स्कंद का उत्पन्न होना, नाम और रूप स्कंद का उत्पन्न होना, है ना। तो नाम और रूप जहां जहां उत्पन्न होते हैं उसको बोला है जन्म। तो जन्म ग्रहण करने की प्रक्रिया उस पिछले ऊष्मा के कारण, चित्त चैतसिक के ऊष्मा के कारण होता है। इसीलिए भी बोला है विज्ञान बच्चा नाम रूप, है ना। और ये नाम और रूप का प्रपंच चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? कि जब तक हम इसको खंडित नहीं करेंगे, जब तक इसके
इसके व्यवहार को नहीं समझेंगे, इसके तृष्णा को नहीं समझेंगे, इसके लगाव को नहीं समझेंगे, तब तक इससे दुख चक्र में हम पढ़ते चले जाएंगे। भले ही हमारा शरीर खत्म हो जाए, लेकिन फिर से विज्ञान उत्पन्न होगा, उस विज्ञान के चलते फिर से हमें नया शरीर मिलेगा। और हमें मतलब कि अ, हमें मतलब हम नहीं होते हैं। जैसे एक एक दिए से दूसरा दिया जलाया जा सकता है, तो एक दिया मतलब एक कैंडल से दूसरी कैंडल जलाई जा सकती है। तो एक कैंडल मरते मरते क्या हो गई, दूसरे कैंडल को जला दी। उसी प्रकार से हमारा शरीर होता है, मैं मरते मरते क्या कर देता है कि उस ऊर्जा रहती है, उस ऊर्जा से दूसरा शरीर रूप वहां पे, नाम रूप वहां पे उत्पन्न होता है। तो ये पिछला वाला नाम रूप, पिछली वाली कैंडल और नई वाली कैंडल अलग अलग है। तो वो भले ही वो जिसको मैं मेरा समझता हूँ, इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि मैं नहीं हूँ, अनात्मा है। वो वो अलग है, एक कैंडल अलग है, वो दूसरी कैंडल जो है वो अलग है। तो इस कैंडल का अस्तित्व अलग है, उस कैंडल का अस्तित्व अलग है। लेकिन क्या है कि उसमें कुछ तो भी लिंक है, उसमें कुछ तो भी कार्य कारण भाव है ना। और उस कार्य कारण के भाव के आधार पर ही कहा जाता है कि वही विज्ञान होता है। उसके चलते ये रूप बना है, ये नाम रूप बना है, ये जीव बना है। तो पिछले ऊष्मा के कारण ही वो जीव बना है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक अच्छा उदाहरण जो है मिलिंद प्रश्न में आया हुआ है ना। मिलिंद प्रश्न में जो बोलते हैं, मिलिंद राजा जो है अपने नागसेन बंदे जी से बोलते हैं कि महाराज कौन जन्म ग्रहण करता है ना। तो फिर नागसेन जी बोलते हैं कि सॉरी, बनते कौन जन्म ग्रहण करता है, ऐसा मिलिंद राजा क्वेश्चन करता है। तो फिर नागसेन जी बोलते हैं कि महाराज नाम और रूप जन्म ग्रहण करते हैं, है ना, माइंड एंड मैटर जन्म ग्रहण करते हैं। तो क्या यही नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है, मतलब कि समझो एक आधा व्यक्ति है या फिर मैं हूं, तो अभी मेरा नाम और रूप है, मेरा शरीर और मेरा चित्त है। तो अभी मेरा चित्त और अगर मेरे डेथ हो जाती है, तो क्या यही नाम और रूप जन्म ग्रहण करेंगे। तो आगे तबीर बोलते हैं कि महाराज यही नाम और रूप जन्म नहीं ग्रहण करता है। मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुण्य करता है, उस कर्म के करने से दूसरा नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है ना। इस शरीर और मन से जो कुछ भी ऊष्मा बनती है, कर्म बनते हैं, उसके चलते ही दूसरा नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है। तो मिलिंद राजा होशियार होता है, वो बोलता है भंते तब तो पहला नाम और रूप अपने कर्मों से मुक्त हो गया, है ना। तो वो क्या बोलता है कि पहला नाम और रूप अपने कर्मों से मुक्त हो गया। तो फिर बोले महाराज यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे तो मुक्त हो गया, किंतु चूंकि वह फिर जन्म ग्रहण करता है इसलिए वो मुक्त नहीं हुआ है। तो जैसे बोलते हैं ना हम कि ये शरीर से, ये मन से हम कर्म कर रहे हैं, है ना। और शरीर और मन से कर्म कर रहे हैं, तो समझो एक कैंडल है और इस कैंडल से हम कुछ तो भी कर्म कर रहे हैं और कैंडल बुझ जाएंगी। फिर क्या हो जाएगा, दूसरी कैंडल में हम क्या करेंगे, जन्म ग्रहण करेंगे। तो ऐसा कहा गया है कि यही नाम और रूप जन्म नहीं ग्रहण करता, दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता। तो महाराज बोलते हैं कि इस कैंडल ने समझो जो कुछ भी कर्म किए हैं, कुशल और अकुशल, अभी ये तो जन्म नहीं ग्रहण कर रहा है, दूसरा कैंडल जन्म ग्रहण करती है। तो इसका अर्थ ये है कि ये तो अपने कर्मों से छूट गया, ये तो अपने कर्मों से मुक्त हो गया, है ना। क्योंकि ये दूसरी कैंडल तो दूसरी है, दूसरा नाम रूप तो दूसरा है, दूसरा जन्म हो रहा है, तो दूसरे जीव का जन्म हो रहा है, मेरा थोड़ी जन्म हो रहा है ना। इस अर्थ से मैं तो कर्मों से मुक्त हो गया, ऐसे बोला जा सकता है। तो महाराज स्थविर बोलते हैं कि इस प्रकार से नहीं होता है ना। तो उपमा देकर समझाते हैं कि किस प्रकार से होता है ना। तो वह एक उपमा देते हैं कि जैसे समझो हमने आम लगाया बगीचे में, क्या कर लिया हमने, आम का एक पौधा लगाया। तो आम का पौधा लगाते वक्त, आम का पौधा मतलब कि आम का बीज लगाया, आम लगाया। आम का बीज लगाना मतलब कि आम को ही क्या कर दिया, जमीन में हमने गाड़ दिया और उस पे पानी डाल दिया। वो कुछ सालों बाद क्या हो गया, 3 सालों बाद फल फूल गया, आम का पेड़ निर्माण हो गया, उसको आम लग गए। अभी कोई चोर आता है, वो आम को चुरा लेता है और आम को खाता है बगीचे से किसी व्यक्ति की। तो अगर वह व्यक्ति उस चोर को पकड़ता है और बोलता है
कि तुमने मेरा आम क्यों खाया, है ना। तो वो जो चोर होता है वो बोलता है कि मैंने आपका आम नहीं खाया, आपने जो लगा हुआ आम था वो अलग था, 3 साल पहले आपने जो जमीन में आम लगाया था वो अलग है, और मैं जो आम खा रहा हूँ वो अलग है। इस प्रकार से आपने जो लगाया हुआ आम है वो मैं नहीं खा रहा, है ना। तब तब बनते तब सबीर बोलते हैं, अगर महाराज कोई व्यक्ति ये जो मैटर है, जो चोर है और जो बगीचा गार्डनर है वो आपके पास आता है तो आप किसकी तरफ से न्याय दोगे। तो राजा बोलता है कि महाराज मैं तो जो है मैं तो जो है जो बगीचा गार्डनर है उसकी तरफ से ही न्याय दूंगा, क्योंकि चोर ने भले ही वो जो आम चुराया है वो नहीं लगाया है, लेकिन प्रेजेंट में तो उसने आम चुराया है, इसके चलते भी मैं उसको सजा दूंगा। तो कोई फिर उपमा दे के समझाए, ऐसा बोलता है महाराज, बोलते हैं स्थविर को कि कोई और उपमा दे के मुझे समझाए। तो फिर से स्थविर बहुत सारी उपमाएं देते हैं, लेकिन उसमें एक उपमा यह है कि समझो कोई व्यक्ति जो है किसी खेत के साइड में क्या कर रहा है, उसने आग लगाई, ठंडी लग रही थी उसको तो आग लगाई, और उसको उसने जो आग थी उसमें क्या कर लिया, सेक लगा दिया, फिर आग क्या हो गई, खत्म हो गई, है ना। जैसे ईंधन जो है खत्म हो गया तो थोड़ा थोड़ा वहां पे जलन जलन रहता है, तो वो व्यक्ति क्या कर दिया, चला गया अपने घर पे। लेकिन क्या हो गया है, कुछ देर बाद उसकी जो चिंगारी होती है, कुछ तो भी बचा हुआ होता है रात में, जो चिंगारी वो ऐसे उड़ के खेत में चली जाती है, और वो खेत जो है खेत में आग पनपने लगती है, चिंगारी से आग पनपने लगती है और पूरा खेत जो है जल जाता है। तो उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है और उसको बोला जाता है कि तुमने क्या कर दिया, इस खेत को जला दिया। तब वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने जो आग लगाई वो अलग थी, और वो जो खेत में आग लगी और खेत जल गया वो आग अलग है। तो ये मैटर महाराज अगर आपके पास आता है तो आप किसकी तरफ से न्याय दोगे। तो महाराज बोलते हैं कि मैं तो जो खेती किसान है उसकी तरफ से ही न्याय दूंगा, क्योंकि भले ही वो जो आग है वो अलग है, लेकिन उस आग का कारण तो मतलब वही जो आदमी है ना, जिसमें जो छोटी सी आग लगाई थी, उस छोटी सी आग के कारण ही तो ये पूरा भड़क गया है। तो इसी प्रकार से तविर बोलते हैं महाराज कि पिछला जो नाम रूप होता है वो अपने कर्म करते 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 क्षय हो जाता है, लेकिन उसका ही अंश बाकी रहता है, उसके ही कर्म संस्कार बाकी रहते हैं। उस भव बच्चिया जाति होती है, और फिर दूसरा नाम रूप, दूसरी आग निर्माण होती है ना, उस चिंगारी से ही क्या होती है, दूसरी आग पनपने लगती है। हालांकि वो आग अलग है, उसका ईंधन अलग है ना। आग अलग है ईंधन अलग है, मतलब कि आग माने कि अगर नाम को समझेंगे, ईंधन माने कि रूप को समझेंगे, तो जो जलने वाला रूप है, जलने वाला ईंधन है वो अलग है, और जो आग पनपने वाली आग है, पनपने वाला नाम है वो अलग है। लेकिन हालांकि उसका संबंध पिछले नाम रूप से है ना। पिछला ईंधन अलग होगा, पिछली आग अलग होगी, लेकिन उसका सीधा सीधा संबंध उस दूसरे ईंधन के साथ, दूसरे अग्नि के साथ ही है। इस प्रकार से ये जो है चित्त नाम और रूप का संबंध होता है, और वो चलता रहता है। तो ये प्रक्रिया चलती रही है, न जाने कितने असंख्य लाख कल्पों से, अनंत कालों से ये क्या चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। तो हमें क्या समझना है कि भगवान जी ने पටිච්ච समुप्पाद किस लिए समझाया है, कि दुख का समुदय होता है ना, किस प्रकार से दुख का समुदय होता है और किस प्रकार से दुख का निरोध होता है। तो हमें किस प्रकार से इस नाम रूप को देखना चाहिए ताकि इसका क्या हो सके, हम दुख से मुक्त हो सके, किस प्रकार से ये नाम रूप हमारे दुख का कारण होते हैं। तो भगवान जी ने समझाया है नाम रूप सत्य है, संयुक्त निकाय में उसमें बोला है कि संयोजनीयेषु भिक्खवे संयोजनीयो भिक्खवे धम्मेषु अष्टादानुपस्सिनो विहरतो नाम रूपस्य अवकंती होती, है ना। कि संयोजन जो होते हैं, संयोजनों में अगर नाम रूप के संयोजनों में अगर असारानुपस्सी हम विहार करते हैं तो क्या होता है, नाम रूपस्य अवगंति होती, नाम रूप की उत्पत्ति होती है। और फिर नाम रूप बच्चा सड़ायतन होता है, सड़ायतन बच्चा हस्व होता है, हस्व बच्चा वेदना, वेदना बच्चा तन्ना, तन्ना बच्चा उपादान, उपादान बच्चा वह बच्चा जाति, जाति बच्चा जरा मरण शोक देव दुख दो मनस्सु पाया सा संभवती एवं में तस् केवल दुख समुदय होती।
दुख का समुदय हो रहा है। किससे हो रहा है समुदय से? केवल संयोजन में आस्वादानुपस्थिति विहरति, कि आस्वाद को ग्रहण कर रहा है। संयोजन माने कि क्या होता है कि चक्षु है, शोध है, इसका विषय जो है, जैसे शोध का विषय क्या है? ध्वनि है। और ये ध्वनि का क्या बन रहा है कि जब मैं ध्वनि को जान पा रहा हूँ इस इंद्रिय के माध्यम से, तब मेरा मन जो है उसमें आस्वाद ग्रहण करता है कि ये कितना मधुर ध्वनि है, कितना मधुर रूप है, कितना अच्छा गंध है, कितना अच्छा टेस्ट है, कितना अच्छा स्पर्श है। इसमें जब मैं आस्वाद ग्रहण कर रहा हूँ, तब क्या है, इस आस्वादानुपस्थिति विहरति, तब क्या हो रहा है, मैं दुख स्कंद का निर्माण कर रहा हूँ। एवं एक तस्य केवलस्य दुःख खंडस्य समुदय होती, दुःख खंड को बढ़ा रहा हूँ जब जब मैं आस्वाद ग्रहण कर रहा हूँ इस नाम रूप से, है ना। संयोजन माने कि क्या है कि जो रूप, ये बाहरी रूप, बाहरी ध्वनि रूप, इसका क्या हो रहा है? स्पर्श हो रहा है। मन में संयोजन बन रहा है, नाम और रूप के मिलाव बन रहा है, नाम और रूप का जो स्पर्श हो रहा है ना। और उस स्पर्श में मैं आस्वाद ग्रहण कर रहा हूँ, अच्छा है, अच्छा है, और चाहिए, और चाहिए। कितना अच्छा रूप है, कितना अच्छा ध्वनि, कितना अच्छा गंध है, कितना अच्छा टेस्ट है, कितना अच्छा स्पर्श है, और इसके पीछे ही मैं जा रहा हूँ। तो उसको ही हम साधारण भाषा में बोलते हैं कि काम भोग की चीजों में लिप्त हो जाना, है ना। अच्छा रूप देखना, एंटरटेनमेंट करना, अच्छा ध्वनि सुनना, एंटरटेनमेंट करना, अच्छा गंध सुनना, परफ्यूम, अच्छा टेस्ट लेना, अच्छे अच्छे डिशेस, अच्छे अच्छे लग्जरियस कुशन, सोफा, अच्छा स्पर्श, काम भोगों की चीजों में लिप्त हो जाना। तो इसमें अगर हम आस्वाद, आस्वाद मतलब कि काम भोगों की चीज में लिप्त हो जाना, आस्वाद, और चाहिए, और चाहिए, उसको ग्रहण करना, आस्वाद माने कि ग्रहण करना। इस संयोजनों में अगर हम ग्रहण करने का स्वभाव रखते हैं नाम और रूप को, अच्छा मैं मेरा समझते हैं और इससे ही सुख का साधन समझते हैं, तब क्या होता है, हम एवं दुख खंडस्य समुदय होती, दुख खंड का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान जी ने समझाया है कि हमें क्या करना चाहिए, इससे छूटना चाहिए। दुख से अगर छूटना चाहिए तो हमें नाम रूप को कैसे ग्रहण करना चाहिए, तो भगवान जी ने समझाया है उसी सूत्र में, नाम रूप सूत्र में, संयुक्त निकाय में, कि संयोजनेषु भिक्खवे धम्मेषु आदि नवानुपस्थिनो विहरतो नाम रूपस्य अवकंति न होती। नाम रूप निरोधा, षडायतन निरोधो, षडायतन निरोधो, भस्म निरोधो, भस्म निरोधा, वेदना निरोधो, वेदना निरोधो, तन्ना निरोधो, तन्ना निरोधो, उपादान निरोधो, उपादान निरोधो, भव निरोधो, भव निरोधा, जाति निरोधो, जाति निरोधा, जरा मरण शोक परिदेव दुख दोनों नस्य पायासा निरुद्धन्ति एवं एतस्य केवलस्य दुःख खंडस्य निरोधो होति। दुःख खंड का निरोध कैसे होगा, तो भगवान जी समझाते हैं कि संयोजनों में आदि नवानुपस्थिति विहरति, आदि नव को देखना, और आदि नव को अगर देखेंगे तो इस संयोजनों का छुटकारा हो जाएगा, इस संयोजनों से हम छूट जाएंगे और दुख से हम छूट जाएंगे, दुख खंड का निरोध हो जाएगा, है ना। तो किस प्रकार से आदि नव माने कि उसका रियलिटी, उसकी रियलिटी, उसका क्या होने वाला है, इसका क्या हर्ष होने वाला है ना। जैसे हम इस शरीर के प्रति क्या करते हैं, बहुत आसक्त होते हैं, उसमें लिप्त होते हैं, लेकिन यह शरीर जो है भंग होने वाला है, बूढ़ा होने वाला है, जर्जर होने वाला है, मरने वाला है, ऐसा हम कभी उसमें आदिनव दृष्टि से नहीं देखते। उसका जो स्वभाव है उस स्वभाव से हम नहीं देखते हैं, है ना। हम अशुभ है उसको भी शुभ मान लेते हैं। तो इसमें शुभ जैसे ही इस शरीर को, इस शरीर पंच को, इस रूप को सुख आस्वाद ग्रहण करेंगे, तब तक क्या होगा, शुभ मानेंगे तब तक दुख होगा, लेकिन यह अशुभ है ना। तो अशुभ अगर देखेंगे तो उसमें लिप्त होने का स्वभाव हमें उत्पन्न नहीं होगा, है ना। जैसे कि समझो कोई सुंदर कन्या है, उसमें अगर कोई व्यक्ति लिप्त हो रहा है तो उसको देखना चाहिए। वो क्या होता है कि सौंदर्य में लिप्त होता है, सौंदर्य में लिप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो आस्वादानुपस्थिति है, उसमें आस्वाद ग्रहण कर रहा है कि ये कितनी सुंदर कन्या है, कितना सुंदर उसका रूप है, आस्वाद ग्रहण कर रहा है। तो आस्वाद के चलते उसको आगे दुख भोगना पड़ेगा, है ना। उसके दुख के संस्कार बढ़ रहे हैं और वो दुख से मुक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन वह अगर आदिनव देखेगा, तो आदिनव माने कि अशुभ अशुभ देखेगा, तो अशुभ देखने से क्या हो जाएगा, उसके जो काम छंद के संस्कार है, काम भोगों के संस्कार है, वो टूट जाएंगे,
है ना। तो अशुभ क्या देखना है कि जैसे नाक है, नाक में क्या है, गंदगी से भरा हुआ है ना। तो जैसे एक 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 कथा है ना, भगवान जी के समय में आनंद बंदी जी थे, जो भगवान बुद्ध जी के अग्रस्त शिष्य थे, भगवान जी की सेवा करते थे। तो आनंद जी बंदी जी भी बहुत सुंदर थे, राजकुमार थे, भगवान बुद्ध जी के भाई थे, चचेरे ममेरे भाई थे। तो एक समय में आनंद बंदी जी जब चारिका करने गए थे एक गांव में, तो उनको प्यास लगी तो कुएं पर गए, कुएं पर पानी मांगने लगे, उस कन्या से उन्होंने पानी मांगा। तो कन्या क्या थी, चांडाली, चांडाली का पुत्री थी। तो वो बोलती कि मैं आपको कैसे पानी दे दूं, मैं तो लोअर कास्ट की हूँ, इस प्रकार से वो बोलती है। तो आनंद बंदी जी बोलते हैं मुझे क्या, मुझे तो पानी पीने से मतलब है, आपके कास्ट से कोई संबंध नहीं। तो वो भगवान जी को सॉरी, आनंद बंदी जी को पानी पिलाती है। तो उस आनंद बंदी जी का रूप देख के वो कन्या जो है उन पर मोहित हो जाती है, तो पीछे पीछे जाती है आनंद बंदी जी के, और फिर उनका पीछा करती है, और आनंद बंदे जी को बोलती है मुझे आपका रूप अच्छा लगा और मुझे आपसे शादी करनी है। आनंद बंदे जी बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अभी बंदे जी हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं सन्यासी हूँ। लेकिन वो युवती मानती नहीं, वो अपनी बहुत फोर्सफुली ये करती है, अपनी मम्मी से बोलती है। उसकी मम्मी वो कुछ तो भी झाड़ू टोला करने वाली होती है, ऐसे कुछ तो भी। और वो मम्मी बोलते हैं ठीक है, मैं कुछ तो भी देखती हूँ। तो आनंद बंदे जी को वो हर बार, आनंद बंदे जी जहाँ जहाँ जाते हैं उनका पीछा करती है, उनको देखती है, वो आनंद बंदे जी के प्रति आसक्त हो जाती है। तो घर एक बार घर बुलाती है, और फिर यूं त्यों कुछ तो भी कर्मकांड करती है, कुछ तो भी प्रक्रिया करती है आनंद बंदे जी को वशीभूत करने की, लेकिन आनंद बंदे जी वश में किसी भी प्रकार से वशीभूत नहीं होते हैं, है ना। फिर ये बात भगवान जी को पता चलती है कि इस प्रकार से हो रहा है। आनंद बंदे जी बोलते हैं कि वो युवती मेरे पीछे पागल हो रही है, उसको कुछ तो भी उपदेश करो। तो भगवान जी बोलते हैं कि तुम उस युवती को मेरे पास ले आओ। तो उस युवती को भगवान जी के पास ले आते हैं। तो भगवान जी उस युवती को प्रश्न करते हैं कि ठीक है, तुम्हें आनंद बंदी जी पसंद है, तो वो बोलती है कि हाँ, आनंद बंदी जी पसंद है। तो क्या आनंद बंदी जी में क्या तुम्हें अच्छा लगता है, क्या तुम्हें पसंद है। तो वो युवती बोलती है कि मुझे आनंद बंदी जी का नाक जो है बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान जी बोलते हैं कि सच में तुम्हें नाक अच्छा लगता है, तो एक बार गौर से देखो उस नाक को, है ना। उस नाक में अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन जब सर्दी हो जाएगी तो उसमें क्या आएगा, गंदगी ही गंदगी आएगी, है ना। उसमें पूरा घान ही घान निकलेगी, उसमें मतलब सुंदर है ही क्या, शुभ है ही क्या। वो नाक तो पूरा गंदगी से भरा हुआ है। उसके बाद क्या लगता है, तो बोलती है आंख अच्छी लगती है। तो आंख मैंने तुम्हें अभी तो अच्छी लग रही है, लेकिन देखो जैसे वो आंख वैसी की वैसे नहीं रहने वाली है। उसमें देख, सुबह सुबह हम देखते हैं तो कितने सारे घान से चिपला हुआ, है ना, आंसू है, चिपला हुआ है। कभी कभी क्या आता है, कभी कभी रोग हो जाता है ना। बूढ़ा होने के बाद दृष्टि चली जाती है, पीले पड़ जाते हैं। अभी तो सुंदर दिख रहे हैं, बूढ़े होने जाने के बाद पीले दिखेंगे। तो उसमें सुंदर क्या है, अभी के लिए ठीक है, फिलहाल के लिए सुंदर है, लेकिन आगे चल के तो वो खराब भी होने वाले हैं। तो उसमें क्यों तुम लिप्त हो रही है। उसके बाद तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो बोलते मुख अच्छा लगता है। तो मुख तो गंदगी से भरा हुआ है, लार है, थूक है, सुबह सुबह उठते हैं कितनी बदबू आती है ना। पूरा अशुभ ही अशुभ तो है, तो उस अशुभ में तुम क्यों लिप्त हो रही है। कान अच्छे लगते हैं तो कान को देखो, पूरा मैल है, पूरी गंदगी है ना। उसमें कौन सा लिप्त हो रही है। और ये शरीर जो है, त्वचा कुछ दिनों बाद जर्जर हो जाएंगी, बूढ़े हो जाएंगे, है ना। उसमें कुछ सौंदर्य नहीं रहेगा, पूरी जीर्ण हो जाएंगी, है ना। तो वो अच्छी नहीं लगेगी। जैसे एक बूढ़े भिक्षु को देखो वैसे हो जाएंगे आनंद बंदी जी। तो तब तुम किस चीज में आसक्ति करोगी, तब उस कन्या को अशुभ ध्यान का बोध हो जाता है, अशुभ तत्व का बोध हो जाता है, और फिर वो आसक्ति आदि न देखती है। पूरे शरीर क्या है, केवल क्या है, अस्थि है। पूरे केवल क्या, पूरा शरीर क्या है, मांस है, मज्जा है, ये रक्त है, स्वेद है। यानी इस प्रकार से वो केसा लोमा नखा दंता त्वचा मनसो नार वट्टी मिंजा, वो पूरा शरीर को जैसा है वैसा विघटन करके देखती है, और जानती है ये सब क्या है, इसमें लिप्त होने जैसा कुछ नहीं है। केवल अलग अलग धातु है, अलग अलग पार्ट है, वो एक हो रहे हैं, और उसको अलग अलग करेंगे तो उसमें शुभ कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से आदिनव, आदिनवानुपस्सी विहरति, आदिनव को अगर हम देखेंगे, आदिनव पस्सी विहरेंगे तो क्या हो जाएगा, नाम रूप से अवगंति होगी, नाम रूप वहां पे उत्पन्न नहीं हो जाएगा, और
उस प्रकार से क्या हो जाएगा फिर, नाम रूप निरोधा सड़ायतन निरोधो, और पूरी तरह से दुख का निरोध हो जाएगा, दुख खंड का निरोध हो जाएगा, है ना। ये तो ऊपरी ऊपर इंटेलेक्चुअली नाम रूप का निरोध है, लेकिन सही मायने में नाम रूप का निरोध क्या होता है कि आदिनो आदिनो मतलब कि ये जो हमारा मन है हमारे शरीर में लिप्त होता है, शरीर और मन लिप्त रहता है और आसाद करता है कि ये जो मन है इस शरीर को मैं मेरा मान के बैठता है। जब जब मैं मेरा मान के बैठता है तब तक दुख है ना। और उसको जानना चाहिए कि ये शरीर ना तो मैं हूँ, है ना तो ये नाम मैं हूँ, ना तो ये रूप मैं हूँ, है ना। तब जाके वो उसमें आस्वाद ग्रहण नहीं करेगा, उसकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। आसक्ति क्यों है? क्योंकि वो अज्ञानवश इस शरीर और मन को मैं मेरा समझ लेता है, मैं मेरी संज्ञा वहां पे उत्पन्न होती है ना। मैं मेरी क्या है, एक संज्ञा है, वो आत्मा आत्मा कुछ नहीं है ना। तो ये शरीर और नाम रूप का जो प्रपंच है वो आस्वाद के कारण चल रहा है। जैसे ही इस शरीर और नाम और रूप में भेद हम करते हैं तो वैसे ही दुख खंड का निरोध होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब हम विपස්සना को देखते हैं, विपස්සना के 16 प्रकार के या फिर 12 प्रकार के ज्ञान को देखते हैं, तो सबसे पहले विपස්සना ज्ञान आता है नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान, नाम रूप को अलग अलग करने का ज्ञान। उसी से ही दुख मुक्ति की शुरुआत होती है। नाम रूप अलग अलग है ऐसा हमें जानना पड़ेगा। ये हम बोलते हैं ना कि मैं हूँ मैं हूँ, मैं हूँ कुछ नहीं है, ये नाम और रूप है, नाम रूप का प्रपंच है। तब जाके मैं मेरे का भाव वहां पे नहीं रहेगा, मैं मेरी की संज्ञा वहां पे नहीं रहेगी। ये केवल नाम और रूप है ना। जैसे कि मुझे अभी सुंदर सुंदर क्या सुंदर सुंदर नहीं मऊ मऊ स्पर्श जो है अनुभव हो रही है, अनुभव हो रहा है। तो उस अनुभव में लिप्त हो रहा हूँ, आस्वाद ग्रहण कर रहा हूँ। तो आस्वाद ग्रहण कर रहा हूँ तो दुख है। भगवान जी ने समझाया कि देखो ये स्पर्श क्यों उत्पन्न हो रहा है, ये स्पर्श की अनुभूति तुम्हें क्यों हो रही है, या फिर जो तुम्हें अनुभूति हो रही है उसको डिवाइड करो। ये शरीर पर अनुभव हो रहा है, मन इसको केवल जान रहा है। जैसे ही तुम इस नाम और रूप को, हर एक अनुभव को नाम और रूप के तौर पर समझते हो, वैसे ही दुख से मुक्त होते हो। उसको ही बोला है नाम रूप परिचेता ज्ञान। हर अनुभव को तुम्हें अज्ञानवश नहीं देखना है, विपස්සना दृष्टि से देखना है। आदिनवानुपस्सी पसना विपसना, आदिनवपसना करना है या फिर नाम रूप परिच्छेद पसना करना है। अलग अलग करके देखना है ना। कि जो मुझे लग रहा है कि मुझे अनुभूति हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, टेस्ट कितनी अच्छी लग रही है, ध्वनि कितना मधुर है, लिप्त हो जा रहे हैं। लिप्त होने के बजाय अगर तुम उसमें भेद करते हो, उसको जानते हो, एकदम विपස්සना करते हो, एकदम प्रज्ञा चक्षु से जानते हो कि जो मुझे मुलायम मोह लग रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है, ये शरीर अलग है, मन अलग है। ऐसा जैसे ही अनुभव करेंगे वैसे ही उसमें आस्वाद होने का भाव खत्म हो जाएगा, वैसे ही दुख का भाव खत्म हो जाएगा। या फिर दुख पीड़ा, हाय रे पीड़ा हो रही है, मर रहा है, ऐसा हम अनुभव करते हैं, पैरों पर वेदना हो रही है। लेकिन उसको जैसे ही जानेंगे कि ये वेदना केवल रूप है और मैं चित्त जो है केवल जान रहा है, चित्त अलग है, रूप अलग है। जैसे ही चित्त अलग है, रूप अलग है, ऐसा ऐसा हम देखेंगे विपස්සना में, तो क्या हो जाएगा, वहां पे दुख नहीं हो जाएगा। जो हमें दुख हो रही है और दुख हम भोग रहे हैं, है ना, तो भोक्ता भाव नष्ट हो जाएगा। भोक्ता भाव कब नष्ट हो जाएगा? जब नाम और रूप ये दो प्रॉपर्टीज अलग अलग है ऐसा जानेंगे, उसी समय में भोक्ता भाव नष्ट हो जाएगा, दृष्टा भाव उत्पन्न, है ना। तो दृष्टा भाव उत्पन्न होने के लिए नाम और रूप है। कोई भी अनुभव है उसमें देखना है कि ये नाम है, ये रूप स्कंद है, ये नाम स्कंद है, ये रूप स्कंद है ना। तो इसीलिए हमें ये समझना है ना, रूप स्कंद क्या है, नाम स्कंद क्या है ना। तो हम उसको ही देख रहे हैं ना अभी। तो रूप स्कंद माने कि जो जड़ है हमारे शरीर के भीतर, जो जड़त्व है, जो तरल है, तरल तरल सा लगता है, जड़ 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 से जड़ सा लगता है, कुछ जलन जलन सा लगता है, अग्नि धातु है। कुछ एकदम हल्का हल्का सा लगता है, वो वायु धातु है। तरल तरल सा लगता है, तरल तरल सा अनुभव आता है, जल धातु है। जड़ जड़ पन सा अनुभव आता है, भारी भारीपन सा लगता है, तो वो पृथ्वी धातु है। तो जो अनुभव हो रहा है, हाँ ये पृथ्वी धातु है, ये आपो धातु है, ये तेजो धातु है, वायु धातु है। जो मुझे संवेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, तेजो धातु है। और ये वेदना है, ये संज्ञा है, या फिर ये नाम है ना।
ये रूप है। इस प्रकार से चित्त केवल जान रहा है और रूप पे अनुभव हो रहा है। अलग अलग प्रकार से रूप स्कंद को अलग देखना है, वेदना स्कंद को अलग देखना है, संन्यास स्कंद को अलग देखना है, संस्कार स्कंद को अलग देखना है, हर एक को अलग अलग करके देखना है। इसको ही अलग नाम रूप परिच्छेद जब हम करते हैं, अलग अलग करके देखते हैं, तब देखते हैं कि वहां दुख है ही नहीं। दुख केवल इल्यूजन मात्र है। किस चीज का? नाम और रूप का आस्वाद ही दुख है। नाम और रूप का डिवीजन ही दुख से मुक्ति है ना। दुख केवल इल्यूजन है, इल्यूजन ही तृष्णा है। क्यों हो रही है ये? केवल इस नाम और रूप को मैं मेरा मान के बैठा है, मैं मेरा समझ के बैठा है, भोक्ता भाव वहां पे है, तब तब दुख है। दृष्टा भाव होता है, वैसे ही दुख से मुक्ति शुरू हो जाती है। फिर दृष्टा भाव के बाद अनित्य दुख अनात्म की भावना करते करते मुक्ति संभव है। इस प्रकार से नाम रूप का निरोध हो सकता है। नाम रूप के निरोध से सड़ायतन निरोध हो जाएंगे, सड़ायतन निरोध से वेदना फस निरोध हो जाएगा, फस के निरोध से वेदना निरोध हो जाएंगे, वेदना के निरोध से तृष्णा, है ना, तृष्णा का निरोध हो जाएगा। वेदना हो रही है, दुख लग रहा है, इसलिए तृष्णा हो रही है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो जैसे ही नाम रूप को अलग कर दिया तो वेदना का निरोध हो जाएगा। वेदना के साथ उत्पन्न हो रही तृष्णा जो है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वो भी नष्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो उपादान बना हुआ है वो भी नष्ट हो जाएगा। उपादान से जो चाहत की नहीं चाहत की भाव है, वो भाव भी नष्ट हो जाएगा। उसके बाद पूरा दुख जो है नष्ट हो जाएगा, है ना। तो न तो पंच उपादान स्कंद वहां पे फिर उत्पन्न नहीं होंगे, रूप उत्पन्न नहीं होगा, वेदना उत्पन्न नहीं होगी, संज्ञा उत्पन्न नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, जाति नहीं होगी। जाति नहीं होगी तो जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुख ऐसा संभव नहीं होगा। इस प्रकार से दुख स्कंद का निरोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि दुख निरोध करने के लिए हमें समझना है कि हमें इल्यूजन में नहीं जीना है। जब जब भी अनुभव होता है तब तब उसको कैटेगराइज करना है कि ये रूप का पार्ट है, ये नाम का पार्ट है। ऐसा कैटेगराइज करने की दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है, विपස්සना दृष्टि है ना। तो यही से दुख निरोध की भावना शुरू होती है। तो इस प्रकार से भगवान जी ने पටිच्च समुप्पाद में दुख निरोध का बताया हुआ है, उसके प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए और दुख से मुक्त होना चाहिए, या फिर दुख मुक्त होने की भावना साधना जो है करते रहना चाहिए। इसी में सभी की भलाई है, इसी में सभी का मंगल है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।